हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द नॉइस चैनल वंस अगेन। एंड अभी हम क्विकली बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स मार्केट की अपडेट को लेके और हाउ बिटकॉइन डोमिनेंस इज गोइंग टू प्ले आउट, हाउ ऑल्ट कॉइन्स आर गोइंग टू प्ले आउट। अभी बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना लिया है, तो क्या अभी ऑल्ट कॉइन्स का टाइम आ गया है पंप होने के लिए या फिर अभी भी ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बीट होते चले जाएंगे? इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट इससे पहले कि मैं आप सबको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक कैसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको इस तरह का क्वालिटी कंटेंट रेगुलर लाके दूं, क्योंकि मेरा चैनल अभी सिर्फ 1 महीना पुराना है एंड आपने बहुत प्यार दिया है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है जो लोग देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्विकली सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पुश कर सके और मुझे मोटिवेशन मिले। मैं कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा, तो ये एक इतना तो फर्ज बनता है आपका कि आप मुझे इस तरह से सपोर्ट कीजिए। तो हम अभी मैंने ऑलरेडी आपको बिटकॉइन के बारे में बता दिया है अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो ये वीडियो है जो आप देख सकते हो एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। अब चलते हैं ऑल्ट कॉइन मार्केट की तरफ, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि कहां पे खड़ी है मार्केट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले BTC.D के साथ स्टार्ट करते हैं। ये BTC.D वाला चार्ट है, ये मेरा पुराना चार्ट है जो मैंने काफी टाइम से बना रखा है। ये मैंने लास्ट टाइम भी जब बनाया था तो ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है और अभी भी कुछ बदला नहीं है इसमें। ऐसा कुछ अभी भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि BTC.D ने यहाँ पे अपना टॉप बना दिया है। तो इसमें क्वाइट हाई चांस कि यहां से BTC.D फिर से राइज करे, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैंडल है बिटकॉइन डोमिनेंस की, इसको रिजेक्ट होनी पड़ेगी, तभी ये पता लगेगा कि ये टॉप बना है या नहीं बना है। अभी के लिए कई लोग बोल रहे हैं कि ये आपका यहां से रिजेक्ट होकर वापस नीचे जाएगा, लेकिन वीकली पे अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मैं डेली पे देखूं, यस, यहाँ पे आपका जो है ग्रीड काफी हाई है बिटकॉइन डोमिनेंस में और इसके हिसाब से चांस है कि आपका नीचे आए, मे बी यहाँ तक 62% तक आए मे बी, और यहाँ तक ना आए तो कम से कम यहाँ तक तो आ ही सकता है। 60% तक तो इजीली आ सकता है, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का सफर आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 4% का सफर है या 3.5% का सफर है, विच विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी टू द ऑल्टकॉइन मार्केट्स। बट उसके लिए यहाँ पे रिजेक्ट होना पड़ेगा। उसके लिए हम समझते हैं कि क्या ये रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, अलग अलग तरीकों से समझते हैं। ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट में अगर आप इसको जूम इन करेंगे आपको पता चलेगा कि ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन पे अभी ये अगर यहां से रिजेक्ट होकर वापस नीचे की तरफ आता है और ये आपका बेरिश क्रॉसओवर होता है, रेड डॉट अभी तक आई नहीं है, माइंड इट, ये रेड डॉट अभी तक आई नहीं है और ये अभी नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब स्कोप है इसके नीचे आने का, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अगर मैं डेली पे इसको देखूंगा, डेली पे चांस है इसके आने का। यहां पे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये नीचे आता है, लाइक जैसे ये एक आपकी पिछली ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, इस ट्रेंड लाइन में आप देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो ये अगर यहाँ तक आता है तो बहुत अच्छा इसको सपोर्ट मिलेगा। अगेन 59.7 या फिर यहाँ तक आता है मे बी 58.7, या फिर ये अगर ये कंसोलिडेट करता है तो कुछ इस टाइप का। यूजुअली क्या होता है कि BTC डोमिनेंस जब नीचे आती है तो एकदम से आती है, कंसोलिडेट करते हुए या डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस तरह से नहीं आती है। लेकिन अभी ना एक कंसर्न है मेरे लिए कि ये आपका वापस से ऊपर जाने को रेडी है। इसका भी बुलिश क्रॉसओवर हो रखा है, इसका भी बुलिश क्रॉसओवर हो रखा है और ये डेली का चार्ट है एंड इसमें इजीली स्कोप है कि ये और ऊपर जाएगा। तो क्वाइट हाई चांस की वापस से और ऊपर जाए और ऊपर जाके मे बी यहां से रिजेक्ट हो, या फिर हो सकता है इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए नई ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। तो उसका स्कोप अभी भी है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये BTC डोमिनेंस का टॉप हो गया है, मुझे लगता है कि अभी टॉप नहीं हुआ है। पता चलेगा, गलत भी हो सकता हूं मैं। गलत प्रूव हो गया तो वेल एंड गुड। वाई? बिकॉज अगर गलत प्रूव हुआ तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स में लिक्विडिटी आएगी और सबको फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। लेकिन अगर ये टॉप अभी नहीं बना है तो उस केस में हमें नुकसान होगा, लेकिन इस नुकसान से हमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? वाई? बिकॉज अभी जो टाइम है ना, ये विंडो हमारे पास अगले 3 से 6 महीने की विंडो है। इस 3 से 6 महीने की विंडो को हमने जो है कहीं पे भी लूज नहीं करना है। इसमें अभी भी मैं अगर ये बोलूं कि ऑल्ट सीजन नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल्ट सीजन आएगा एंड मैं इस बिलीव में हूं, और जब तक ऑल्ट सीजन नहीं आता है मैं यहां से निकलने वाला नहीं हूं। जो भी होगा देख लेंगे, बट इवेंचुअली मुझे इतना पता है कि जैसे ईथ का क्या हुआ था, जब इथेरियम आपका $1400 पे गया था, एवरीबॉडी वाज लाइक कि इथेरियम इज डेड, इथेरियम इज डन। और ये हर साइकिल का हाल है। जब भी इथेरियम इस तरह से आपका बहुत डाउन जाता है तो उसमें एक हेटेड रैली आती है। तो 1400 से 2700 तक उसकी जो है वो इतनी अच्छी रैली आई, जो कि सोलाना भी उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया और कोई दूसरा ऑल्ट कॉइन इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया जितना बढ़िया इथेरियम जैसा एसेट परफॉर्म कर गया। तो वो जो कैपिटुलेशन इथेरियम में हुआ था, वो कैपिटुलेशन अभी तक ऑल्ट्स में ऐसा नहीं हुआ है, जो प्रोबेबली हो सकता है यहां पे हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर ऑल्ट्स में अच्छी खासी लिक्विडिटी आएगी। तो उसको समझने के लिए हम क्विकली चलते हैं, बिकॉज ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, लेकिन क्योंकि वॉइस इतनी अच्छी नहीं थी तो इस वजह से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि दोबारा से बनाओ, इसलिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को आज दोबारा से कवर कर रहा
रहा हूं। तो मेरे हिसाब से यहां पे आपको देखना बहुत जरूरी है कि क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर हो रखा है, अगर इसने नीचे ये बेरिश क्रॉसओवर ना दिया, रेड डॉट ना बनी और यहां से ये वापस नीचे की तरफ ना आया, तो फिर ये ऊपर जाएगा। कहां तक जाएगा मैं आपको बताता रहूंगा। अगेन ये सारी अपडेट्स के लिए आई रिक्वेस्ट यू, आप मेरी ये कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, कट द नॉइस। टेलीग्राम के अंदर सिंपली कट द नॉइस लिखिए और ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स मैं वीडियो से भी पहले टाइम टाइम पे देता रहूं, आप मेरी अपडेट को मिस ना करिए। अगर आपको चैट करना है तो चैट के लिए आप जो है हमारी कट द नॉइस चैट वाली कम्युनिटी में जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे वहां पे आंसर करते हैं, मैं भी टाइम टू टाइम आपको आंसर करता हूं। एंड अब चलते हैं USDT.D की तरफ। अब देखो USDT डोमिनेंस में मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये इससे नीचे गया तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में लिक्विडिटी आएगी, एंड इंटरेस्टिंगली आई। ऐसा नहीं कि ऑल्ट कॉइन्स में लिक्विडिटी नहीं आई, बहुत अच्छी लिक्विडिटी आई है। इस टाइम के आसपास आपका इथेरियम जो 1400 के आसपास चल रहा था, और यहां से लेके यहां तक बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने भी परफॉर्म किया और BTC ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, आपको ये पता चलेगा ये इसकी ट्रेंड लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसको मैं अगर वीकली चार्ट पे लेके जाऊं, मे बी इस तरह से लेके जाऊं, देखिए ये बेरिश है, दिस इज बेरिश अनलेस ये आपको बुलिश क्रॉसओवर वापस की ऊपर दे, क्योंकि ये रेड डॉट बन चुका है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें स्कोप है जाने का, ये भी बेरिश क्रॉसओवर है, तो इसलिए इसमें स्कोप है कि ये थोड़ा सा और नीचे जाए। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं है, दिस इज एट 4.57% अभी, और यहां पे 4% या 3.7% तक जो है एक बहुत मेजर सपोर्ट जोन है, बहुत मेजर सपोर्ट जोन है। ये देखिए यहां पे ये इसका सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, और यहां पे ये सपोर्ट जोन है। जब तक ये इस सपोर्ट जोन को एक तरह से होल्ड करेगा, तब तक इट विल नॉट बी पॉसिबल कि ऑल्ट कॉइन्स में दबा के लिक्विडिटी आए। और इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि यहां पे अगेन सपोर्ट ले ले और बॉटम बना के वापस से ऊपर निकल पड़े, इस तरह से मे भी जा सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कुछ इस तरह से वापस जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि वापस से आके फिर से दोबारा ट्राई करे और नीचे आ जाए। ये हो तो फिर तो प्रॉपर फुल फ्लेज ऑल्ट सीजन आएगा। बट ये अभी स्कोप जो है अगर आप देखोगे ये कुछ ज्यादा नहीं रह गया, यहाँ से 4.56% से ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से वापस ऊपर जाए और फिर वापस ये नीचे आए, एंड मे बी नीचे की तरफ इस तरह से जाने की कोशिश करें। बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको बहुत सिंपल सी बात मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये आपको ध्यान में रखना है। USDT.D यहाँ पे कैसे प्ले करेगा, यहाँ तक तो मुझे आता दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी सी ऑल्ट कॉइन्स में लिक्विडिटी भी और आ सकती है। अभी समझेंगे हम कि किस तरह से ऑल्ट कॉइन्स अभी जो है परफॉर्म कर रहे हैं, उनके चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। अब एक ना मैं आपको इनफैक्ट इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताता हूँ। ये हाइपर लिक्विड लॉन्ग वाले सिचुएशन क्या है, दिस इज द गाय जेम्स विन। ये बंदा लेवरेज ट्रेडर है, हाइपर लिक्विड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड इसने अपनी जो पोजीशन ओपन करी हुई है, दिस इज अराउंड $1 बिलियन पोजीशन, 40x लेवरेज पे, और इसका लिक्विडेशन प्राइस है वो लगभग $1,04,000 पे। तो क्वाइट पॉसिबल कि जो बिटकॉइन का अभी जो ड्रॉप आ रहा है और ये इसको हंट करने के लिए आ रहा हो, तो एज आई सेड कि $1,00,000 तक भी अगर आपका बिटकॉइन जाता है तो वहां पे भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो सकता है कि किस तरह से आगे परफॉर्म करता है। बट इसको हंट करने के लिए मार्केट मेकर्स जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो अब क्विकली चलते हैं इस चार्ट के ऊपर। सबसे पहले दिस इज टोटल 3 माइनस USDT माइनस USDC डिवाइड बाय BTC। इसका मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली ऑल्ट BTC पेयर। बट ये जो ऑल्ट BTC पेयर है, ये टोटल 3 डिवाइड बाय BTC करने की बजाय इसमें से जो USDT और USDC की लिक्विडिटी है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो हमें एक्यूरेट आइडिया देता है कि कितना ऑल्ट BTC पेयर जो है वो परफॉर्म कर रहा है किस तरह से। तो ये वाला जब आप चार्ट देखोगे, इस चार्ट में आपको पता चलेगा कि जब तक ये आपका टोटल 3 ऑल्ट BTC का जब तक बॉटम नहीं हो जाता ना, तब तक आपका वापस ये ऊपर नहीं जा सकता। अब अगर मैं मैप करूं पिछले वाले के साथ, यहाँ पे ये बेरिश क्रॉसओवर था एंड ये 20 SMA ऊपर है, 21 EMA नीचे है। अगर मैं इस टाइप का सिनेरियो देखूं तो यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप का सिनेरियो है, और यहाँ पे जो ये रिजेक्शन हुई थी यहां से लेके यहां तक, ये भी काइंड ऑफ वैसी ही रिजेक्शन है। तो अगर मैं इसको यहां से मैप करूं बार पैटर्न से लेके लेट्स से यहां तक, तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ इस टाइप का ये चार्ट बनता है। तो अगर मैं इस टाइप का चार्ट बनाऊं तो मुझे देखो अल्टीमेटली क्या है, यहां तक जो है हमें दिख रहा है कि यहां तक इसका बॉटम बनना चाहिए। तो आप ये देखोगे काफी हद तक ये मैच कर रहा है। और इस केस में अभी भी, क्योंकि मैं अगर इसको हटा दूंगा, आपको मैं मे बी दूसरे वाला चार्ट दिखाऊंगा, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो याद हो मैंने ट्रेंड लाइंस का दिखाया था कि ये अभी भी बेरिश है। और इसको अगर मैं जूम इन करूंगा, आपको पता चलेगा कि ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहां तक ये 0.31 तक आ सकता है, 0.31 के बाद ये इसका इंपॉर्टेंट जोन है, तो यहां तक तो आ ही सकता है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली जाऊं कि देखो जी यहां से ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये वीकली वाला चार्ट है, और यहां से ये ट्रेंड लाइन जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो भाई ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी मार्केट। बट यहां तक मार्केट अभी खत्म होगी जब आपका फाइनल रिसेशन आएगा, उससे पहले तो नहीं होगा, ये मेरा एंटिसिपेशन है। उससे पहले होता है तो भाई हम सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। बट इवेंचुअली अगर मैं ये बोलूं कि कुछ इस टाइप का सिनेरियो तो बन ही सकता है कि यहां तक तो ये आ ही रहा है 0.25 0.26 तक। और अगर आप ये देखोगे यहां पे भी जो मैंने आपको दिखाया है वो ऑलमोस्ट ये भी 0.28 0.27 तक तो आ ही रहा है। अगर मैं इसकी बजाय सिनेरियो कुछ यहां से लेके चलूं, लेट्स से
अब ये समझो फिर तो और भी बुरा हो जाएगा। तो उस केस में ये आपका जो है 0.19 0.18 तक जाता है, जो कि आपका यहाँ पे इजीली यहाँ तक एक्सटेंड होता है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ तक ही आता है 0.18 0.19 तक। तो उस केस में आप ऐसे समझो कि ये जो ऑल्ट बीटीसी का चार्ट है, जब तक इसमें देखो अभी कहीं पे भी बुलिशनेस नहीं है, बुलिशनेस ना होने की वजह से जब तक ये इसको ब्रेक आउट नहीं देता, क्योंकि देखो जितनी बार यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे आया, रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे आया, रिजेक्ट हुआ, तो पहले तो इसको यहाँ तक टेस्ट करना पड़ेगा, जो अभी तक टेस्ट किया नहीं है। तो ये किस तरह से चल सकता है, मे बी इस टाइप से चलेगा, मे बी ये यहाँ तक इस तरह से जाए, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधा यहाँ पे जाए और यहाँ से फाइनली जाके और ये इस तरह से बना ले। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये अभी भी नया लो बनाने की फिराक में है। अगर कहीं से भी मार्केट बुलिश होती तो ये आपका जो है ऊपर जाना था। तो इसमें और अगर आप इनफैक्ट इंडिकेटर्स देखोगे, इंडिकेटर्स भी आपको ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये अभी भी फ्लैट है, दैट मींस कि ये अभी भी नीचे जा सकता है, ये अभी भी इसका बेरिश क्रॉसओवर ही है, इसका कोई बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है, और ये नीचे की तरफ ही अभी एक्सपैंड होने की फिराक में है। तो हर तरीके से मुझे जो है वो यहां तक नीचे तक जाता दिख रहा है, और इजीली ये आपका यहां तक हो या फिर यहां तक हो, इजीली जा सकता है। एंड इनफैक्ट आपने न्यूज सुनी होगी कि ट्रंप ने बोला है कि वो यूरोप के 50% टैरिफ लगा देगा, अभी भी ट्रंप नहीं रुक रहा है, अभी भी पंगे ले रहा है। तो ये सब कुछ कॉन्साइड हो रहा है, तो शायद समहाउ इकोनॉमी को ब्रेक करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके सिनेरियोस कॉन्साइड हो रहे हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि चार्ट अभी तक ये बोल रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि किस तरह से बॉन्ड यील्ड्स जो है वो ब्रेकआउट देने की फिराक में है। तो जैसे बॉन्ड यील्ड्स ब्रेकआउट देंगी तो वैसे ही साथ में हो सकता है कुछ ब्रेक हो जाए, जिसकी वजह से इमरजेंसी रेट कट करने पड़े फेडरल रिजर्व को। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको क्विकली यहाँ पे दिखाता हूँ। सो लाइक आई टोल्ड यू कि अगर ये कुछ इस टाइप का सिनेरियो बनाता है जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक जाता है 5.91 तक, तो 5.91 क्योंकि ये उसने ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर दे रखा है, ये भी बुलिश लग रहा है, ये भी अब बुलिश लग रहा है, राइट। जैसे आप देखोगे तो इसने ऊपर की तरफ अपना ब्रेकआउट दे रखा है, तो इस ब्रेकआउट की वजह से आप ये देखो कि यहां तक तो ये जाता दिख रहा है। जैसे ही यहां तक जाएगा तो एकदम से मार्केट में हाहाकार मचेगा। उस हाहाकार की वजह से ना इवेंचुअली फेडरल रिजर्व आएगा रेस्क्यू करने के लिए। तो हो सकता है इमरजेंसी रेट कट हो जाए, जो आपको जून में होते नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको जून में होते दिख जाए या फिर जुलाई में होते दिख जाए बाय चांस। या मे बी ये भी हो सकता है कि ये आपका अगस्त तक ऐसा हो, तो मे बी अगस्त सितंबर में इमरजेंसी रेट कट हो जाए। सितंबर में तो एनीवेज दिख रहा है कि रेट कट होगा, तो वहां तक अगर खिंचता खिंचता आपका ये रेट कट होता है तो वहां से आपकी क्यूटी एंड हो जाएगी, तो एकदम से लिक्विडिटी जाएगी, जैसे ही बॉन्ड यील्ड्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो बॉन्ड मार्केट टूटेगी काफी ज्यादा। सो तब तक मुझे जो ये है आपका यहाँ तक नीचे जाता हुआ दिख रहा है 0.25 तक इजीली। और इसको अगर मैं और ज़्यादा प्रिसाइज करूंगा तो फिर आप देख लो यूएसडीसी, तो फिर ये यहाँ तक इजीली जा ही रहा है। तो ये ओवरऑल जो है टोटल 3 माइनस यूएसडीसी यूएसडीटी तक है। सो अगर अब हम क्विकली सोल के चार्ट पे चले, आप ये देखो अगेन लाइक आई टोल्ड यू कि ये अभी भी नीचे की तरफ ही है, ये तो इनफैक्ट ऊपर मीन में आया भी नहीं है। तो ऑल्दो इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया है, ये अभी भी जीरो के नीचे है। तो क्या ये वापस नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अब देखो सोल का चार्ट देखो, अभी भी ये इसमें कुछ नहीं बदला है। लाइक आई टोल्ड यू कि ये अभी भी बेरिश क्रॉसओवर है और इसमें ये लाइन आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है, तो ये यहाँ तक इजीली रिजेक्ट हो सकता है। सोल ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, यहाँ पर आया है 95 से स्टार्ट होकर ये आपका 186 तक गया है। अब 186 तक जाके आप ये देखो डेली में आपका अभी भी सोल यहाँ पे बेरिश है, यहाँ पे बेरिश है, यहाँ पे बेरिश है डेली पे। और अगर आप वीकली पे देखोगे, मैं आपको सिंपल यही बोलूंगा कि ये वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकता है कि यहाँ पर आया, यहाँ तक आके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि मे बी यहाँ तक नीचे आए वापस 151 पे अपना बेस बना के फिर वापस से ऊपर जाए, क्योंकि ये बुलिश क्रॉसओवर तो हो रखा है, तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकल जाए, ये भी वापस ऊपर जीरो की तरफ आ ही रहा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नीचे भी आ सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है, क्योंकि बीटीसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो जब तक इस पूरी ट्रेंड लाइन को कहते हैं ना चीर फाड़ के जब तक ऊपर नहीं निकल जाता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रेजिस्टेंस भी आ रही है, जब तक इसको क्रॉस नहीं कर जाता तब तक ये नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोल के लिए। इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊंगा सोल बीटीसी का चार्ट, तो सोल बीटीसी का चार्ट भी देखो बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। लाइक आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ये यहाँ तक आएगा और यहाँ से आपका वापस नीचे आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आके डबल बॉटम बनाए, डबल बॉटम बना के वापस ऊपर निकल जाए। तो अभी हम पॉसिबिलिटीज पे प्ले कर रहे हैं। अभी ये बुलिश क्रॉसओवर जरूर है, लेकिन आगे कैसे परफॉर्म करता है, वापस ऊपर जाता है, बिल्कुल क्वाइट हाई चांस। लेकिन अभी भी ये तो नहीं दिख रहा है कि ये एकदम से इसको ऊपर क्रॉस मार जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ETH USDT का चार्ट देखूंगा क्विकली, अब ETH USDT का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे आप ये देखो, इसने लाइक सेम स्टोरी अगेन, बट
अच्छी चीज क्या हुई है, ईथ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने जैसे बोला था लास्ट टाइम कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर इसको आना पड़ेगा, वो आ गया है और शायद ये इस टाइप का कुछ प्ले कर रहा है। लेकिन क्योंकि आई एम टेलिंग यू कि ऑल्ट कॉइन मार्केट आपकी जो है वो परफॉर्म तभी अच्छा करेगी प्रोवाइडेड अगर बीटीसी आपका या तो कंसोलिडेट हो इस हाई ऑल टाइम हाई के आसपास, या फिर जो वो मैंने ट्रेंड लाइन दिखाई थी पिछली वीडियो में, अगर आप नहीं देखी अभी भी आप वीडियो देख सकते हो, तो उस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करना शुरू होंगे। बट ओवरऑल अगर इथेरियम आपका करेक्शन लेता भी है तो वो करेक्शन आपकी यहां तक आ सकती है। तो ये किसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। अब डेली पे प्रॉब्लम ये कि इसने डबल टॉप बना लिया है यहाँ पे, और ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है। ये देखो ये पूरा एक जोन है, ये अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट करता है फिर तो ऊपर निकल जाएगा। अगर ये यहां से रिजेक्ट होकर आता है तो पॉसिबली यहां तक नीचे आएगा। तो जैसे ये नीचे आएगा तो यहां से आप अगर जिसने नई ईद बाय किया है, जिसका रह गया है, तो आपको यहां पे एंट्री मिल सकती है, क्योंकि यहां पे भी अभी ये बेरिश है। लेकिन ईथ ने बहुत अच्छा रन दिया है, आई एम वेरी बुलिश। अब ईथ ने जितना अपना गंदा करेक्शन देनी थी वो दे ली है। अभी मेरे हिसाब से ईथ ज्यादा करेक्शन नहीं देगा, तो जब जो भी करेक्शन यहाँ पे आएगी वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी इथेरियम के लिए, और वो बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एंड मैं आपको क्विकली सोल का बताना भूल गया कि सोल का अगर आपको बाय करना है दोबारा से, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है 157 के आसपास, या फिर आपका अगर यहां तक आता है, ये प्राइस पॉइंट है 137 35 38 तक, 130 तक, 140 तक कहीं पे भी आता है, तो ये पूरा जो जोन है, इस जोन में अगर आपको सोल बाय करने का मौका मिलता है, दैट विल आल्सो बी वेरी गुड बाय फॉर यू। और अगर मैं आपको ईथ बीटीसी का हाल दिखाऊं, तो अब ये देखो कि इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया और फिर अभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रह रहा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। और आप ये देखो यहां पे भी ऐसे ही हुआ था लास्ट टाइम। अब क्योंकि ऐसा कुछ अगर इथेरियम करता है तो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो सकता, तो जो जैसे मैंने ये लाइंस बना रखी हैं, ऐसा कुछ हो सकता है कि यहीं पे करते कराते ये ब्लू लाइन की तरह निकल जाए, या फिर ये आपकी येलो लाइन की तरह निकल जाए। तो मुझे लगता है कि शायद ब्लू लाइन की तरह निकल सकता है, बट स्टिल ओवरऑल ईथ बीटीसी ने जो अपना मेजर बॉटम बनाना था मेरे हिसाब से उसने बना लिया है। अब नेक्स्ट चलो क्विकली सुई के चार्ट पे, क्योंकि सुई का अभी हैक हुआ है, तो सुई के हैक की वजह से इसके प्राइस एक्शन पे भी आपको असर देखने को मिलेगा। इवेंचुअली ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, सुई अभी भी इस पॉइंट को होल्ड कर रहा है, लेकिन इसका जो मेजर सपोर्ट जोन है ये ट्रेंड लाइन अब बन रही है, ये डेली पे है। अगर मैं वीकली पे लेके चलूं तो ये सुई की एक ट्रेंड लाइन है। तो क्योंकि ये क्रॉसओवर हुआ है और ये अभी यहाँ पे काफी हाई चांस कि जब तक ये यहाँ तक है, लाइक इस प्राइस पॉइंट तक सुई को सपोर्ट मिल सकती है, अगर आपके ओवरऑल बीटीसी जो है यहाँ से पॉजिटिव परफॉर्म करता है। लेकिन अगर बीटीसी करेक्शन लेता है 95 के तक आता है, 1 लाख तक आता है, तो क्वाइट हाई चांस की सुई जो है वो आपका मे बी $3 तक भी आपको मिल जाए, यहाँ पे आके मिल जाए, या फिर ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा सुई के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहीं पे आके इसको समथिंग लाइक दिस आके इसको वापस से ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कोई ट्रेंड लाइन अब बन रही है, तो ये एक तरह से इसका एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर इसको बुलिशनेस रखनी है, इसको नया ऑल टाइम हाई बनाना है, तो उसके लिए इसको इस ट्रायंगल से बाहर ब्रेकआउट देके ऊपर जाना पड़ेगा और नया ऑल टाइम हाई ये बना सकता है, बिकॉज सुई ने प्राइस एक्शन वाइज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सुई का प्राइस एक्शन जो है वो इट्स नॉट दैट बैड। एंड अगर मैं आपको सुई बीटीसी दिखाऊं, मैं आपको साथ में बीटीसी पेयर्स क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज आपको पता चलेगा कि कैसे ऑल्ट बीटीसी अभी बेरिश है। अगर मैं ऑल्ट बीटीसी का यहाँ पे चार्ट बनाऊंगा, ये इसके लिए बहुत मेजर रेजिस्टेंस है और ये इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। ऑल्ट बीटीसी पेयर में सुई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इस केस में मैं अगर इस टाइप की ट्रेंड लाइन बनाऊं और एक ये वाली ट्रेंड लाइन बनाऊं यहां से लेके यहां तक, तो आपको ये पता चलेगा कि सुई बीटीसी में भी इस टाइप का कुछ परफॉर्म करे, तो मे बी ये यहां तक आए और यहां से आके ये यहां तक जाए, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है। अगर इसको ये ब्रेकआउट देता है तो फिर यहां से ऊपर जाके अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे आगे ऑल्ट मार्केट प्ले करती है। ये कब होगा, जो मैंने आपको बताया कि यहां तक आपका जो USDT.D है, जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा, इसके नीचे जैसे ब्रेक डाउन करेगा, फिर उस तरह का एक प्रॉपर बुल सीजन आएगा। नहीं तो जब तक ये यहां तक रहेगा या यहां तक रहेगा, तो उस केस में क्वाइट हाई चांस मे बी सुई बीटीसी आपका यहां तक रुके या फिर यहां तक रुके। आई थिंक वो एक्सट्रीम हो जाएगा, उतना नहीं, बट लेट्स से कि आपका मे बी यहां तक रुक जाए, वापस आए यहां से नीचे जाके और यहां तक रुके। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सुई। और कौन से चार्ट्स हो सकते हैं, आप मुझे अपने कॉइन्स लिख देना। आई नो मैंने बहुत सारे कॉइन्स आपके कवर नहीं करे हैं अभी भी, आप काफी टाइम से मेरे को बोल रहे हो, बट उसके लिए एक लाइव करेंगे, उसमें मैं आपकी सबकी कॉइन्स की एक रिक्वेस्ट लूंगा और साथ के साथ आपको दिखाता चला जाऊंगा। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ताकि मैं लाइव करूं और आपकी चार्ट रिक्वेस्ट को कवर करूं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एप्टोस का चार्ट है। नाउ दिस इज वीकली चार्ट। ये एप्टोस का जो प्राइस एक्शन है ये इतना बढ़िया नहीं है, तो एप्टोस तो अपने बिल्कुल ही सपोर्ट जोन पे बैठा है और इस केस में इसको यहां तक जाना चाहिए, बट ये यहां तक तभी जाएगा जब ऑल्ट कॉइन्स में लिक्विडिटी आएगी। अब उसके लिए ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से परफॉर्म करेगा,
बट इंटरेस्टिंगली इसके सामने सुई का चार्ट इज मच बेटर। अब कई लोग तो मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि सुई को बेच के ईथ ले लिया जाए, सुई खरीदूं या ईथ खरीदूं। अब ये एक चार्ट है जो आपको मैं दिखाता हूं। नाउ दिस इज द चार्ट। अब ये देखो, यहाँ पे जितनी बड़ी कैंडल इसकी बनी थी वीकली पे, उतना ही इसने पिछले 4 हफ्ते में ये ब्रेकडाउन दिया है, और ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब जैसे ही ये इसको ब्रेकडाउन देगा इस ट्रेंड लाइन को, तो ये बहुत अच्छा खासा ये ब्रेकडाउन देगा, और ये आइडियली देखा जाए तो या तो ये यहां से वापस ऊपर निकलेगा या फिर ये नीचे आएगा। मेरे हिसाब से नीचे आना चाहिए, बिकॉज टॉश आरएसआई भी अभी नीचे की तरफ ही मूव दिखा रहा है, और ये भी अपनी करेक्शन जो है कंप्लीट करेगा एक तरह से। तो आई वुड प्रेफर ईथ ओवर सुई पर्सनली, प्रोवाइडेड ये इसके नीचे क्लोजिंग दे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे। अगर ये यहीं से ऊपर निकल जाए, बिकॉज 4 हफ्तों से ये लगातार ये रेड कैंडल बन रही है, और अब अगर सुई यहाँ पे रुकता है, ज्यादा करेक्ट नहीं होता है और ईथ ज्यादा करेक्शन देता है, कुछ भी होता है, तो उस केस में हो सकता है कि सुई ईथ की यहाँ पे वापस से कैंडल ग्रीन बनी, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, तो ये कंसिस्टेंटली प्राइस डिस्कवरी मोड में है। और इसी तरह से अगर मैं सुई की बजाय यहाँ पे आपको सोल वर्सेस ईथ दिखाऊं, तो सोल वर्सेस ईथ में भी आपको पता चलेगा कि ये अभी भी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ये ऊपर जाता रहेगा, एक नया ऑल टाइम हाई बनाता रहेगा और प्राइस डिस्कवरी मोड में रहेगा। जैसे ये इसको ब्रेक करेगा, तो इसके लिए फिर यहाँ पे एक मेजर जो सपोर्ट जोन आएगा सोल ईथ के केस में, वो यहाँ पे आएगा। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो आइडियली देखा जाए कि ईथ किस तरह से परफॉर्म करेगा अगेंस्ट सोल, आई विल से कि अगर ये सोल ईथ का टॉप बनता है, तो उस केस में आपका यहाँ तक हो सकता है इसको ब्रेक डाउन करके फिर प्रॉपरली नीचे आए, जिस तरह से इसने यहाँ पे अपना टॉप बना के फिर ये कॉन्टिन्यूसली नीचे आता चला गया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, जो कि बहुत बार ये यहाँ पे टच कर चुका है, और हर बार ये यहाँ पे सपोर्ट जो है संभाल के नहीं रख सकता, ये ब्रेक डाउन करेगा। दैट मींस ईथ विल बी स्टिल बेटर इन द नियर शॉर्ट टर्म देन सोल। तो जैसे यहां पे आएगा, तो यहां से सोल बेटर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर यहां से इस टाइप का कुछ प्राइस पंप देके और उसके बाद फिर ये नीचे आता है, तो फिर उस केस में ईथ बेटर परफॉर्म करेगा। इस टाइप का पैटर्न अगर ये यहां पे फॉलो करता है, तो मे बी मैं इस टाइप का कुछ एंटिसिपेट कर रहा हूं। लेट्स होप कि ये कैसे प्ले करेगा। सो अब देखो, बीएनबी का चार्ट ना बहुत ही बढ़िया है। दिस इज रियली ब्यूटीफुल चार्ट। मैं अभी बीएनबी ईथ का चार्ट देख के इसको वैलिडेट करूंगा कि बीएनबी ईथ कैसा परफॉर्म कर रहा है, बट बीएनबी का चार्ट सच में बताऊं तो बहुत ही बढ़िया है। इसने बुलिश क्रॉसओवर दे रखा है, ये भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, ये भी अभी ऊपर स्टार्ट होने वाला है, वीकली में लिटरली बुलिश है, और डेली में भी अगर मैं देखूंगा तो प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज में है। ऑनेस्टली अभी क्योंकि ऑल सीजन आया नहीं है, और बीएनबी अदरवाइज परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, एक्सचेंज अच्छी चल रही है, अभी भी टॉप एक्सचेंज है, उसकी चेन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां पे लिक्विडिटी भी अच्छी है, वॉल्यूम्स भी है, स्टेबल कॉइन भी बहुत अच्छा खासा उसका टीवीएल है। तो हर मामले में बीएनबी का जो चार्ट है वो बहुत ही बढ़िया चार्ट है। मेरे हिसाब से अगर मुझे आज की डेट में एक चार्ट पे बेट करना हो, मैं बीएनबी पे बेट करना पसंद करूंगा। वाई? बिकॉज ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है काफी टाइम से, और इसको आगे भी करता रहेगा। देखो, ये इसका पिछला ऑल टाइम हाई था 2021 का, और अभी भी इसने ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बीएनबी को डेफिनेटली प्रेफर करूंगा। सो लेट्स लुक एट बीएनबी बीटीसी राइट नाउ। सो देखो, एज आई एम टेलिंग यू कि जैसे बीएनबी बीटीसी पिछले बुल रन में भी काफी टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, और फाइनल में भी जब इसने ये फाइनल टॉप बनाया था, तो ये परफॉर्म करने से पहले इसने अपना एक नया ऑल टाइम लो बनाया था। यहाँ पे कितनी देर से कंसोलिडेट कर रहा था, सितंबर 2019 से लेके यहाँ तक आपका ये कंसोलिडेट कर रहा था, सितंबर 2020 तक, और फिर फाइनल इसने जब ब्रेकडाउन देके यहाँ से इसने फाइनल अपना जंप दिया था। लेकिन पहले इसने एक नया लो बनाया था, और यहाँ पे स्टॉश आरएसआई का प्रॉपर ओवरसोल्ड सिचुएशन में गया। तो अगर आप इसको 2 मिनट के लिए देखोगे, लाइक आई टोल्ड यू कि अभी ऑल्ट बीटीसी जो पेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको जूम इन करूं, तो आप देखोगे इसने बेरिश क्रॉसओवर है, यहाँ पे भी चांस हो सकता है दोबारा से नीचे जाए, यहाँ पे भी नीचे जाने का स्कोप है। तो उस केस में क्वाइट हाई चांस कि बीएनबी बीटीसी यहाँ पे क्या करे, वो प्रोबेबली यहाँ तक आए। यहाँ तक आने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर यहाँ पे जैसे ही आपका सेल ऑफ आ जाएगा, तो वहां से फिर वापस ऊपर जा सकता। तो बीएनबी बीटीसी के अगेंस्ट अच्छा अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जो कि उसका स्कोप है, दैट मींस की चांस अभी भी है। ऑल सीजन अभी आया नहीं है, जब तक बीएनबी का रन नहीं आता तब तक आई वोंट बिलीव कि ऑल सीजन नहीं आएगा। तो बीएनबी को अगर मैं ईथ के अगेंस्ट देखूं, अब देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट, कि यहाँ पे जब बीएनबी ईथ में ये चार्ट जैसे ही यहां से नीचे आना शुरू हुआ था, तो ये एक तरह से बीएनबी ईथ का टॉप बन गया था। तो क्या ये बीएनबी ईथ का टॉप है? माइट बी राइट, क्योंकि इस केस में ये भी पता चल रहा है कि ईथ अब ज्यादा बेटर परफॉर्म करे, बिकॉज जब बीएनबी ने अंडर परफॉर्म नहीं किया है कंपैरेटिवली ईथ के, तो ईथ ने ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, जो कि बीएनबी ईथ चार्ट में विजिबल है इजीली, कि बीएनबी ईथ में बहुत अच्छा यहाँ पे राइज हुआ है, जिन्होंने ईथ की बजाय बीएनबी होल्ड कर रखे थे। अब अगर मैं इस टाइप का कुछ बनाऊं कि लेट्स से यहां से लेके यहां तक, तो मे बी कुछ इस टाइप का ये प्ले करे, यहाँ पे धीरे धीरे अभी ये यहीं पे रहे। दैट मींस कि जितना ईथ परफॉर्म करेगा यूएसडी टर्म्स में, उतना ही ऑलमोस्ट बीएनबी परफॉर्म करेगा यूएसडी टर्म्स में ये अगले 6 महीने के लिए। ऐसा क्वाइट पॉसिबल, बट ऐसा ये चेंज भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसकी बजाय ये वाला पैटर्न प्ले करे यहाँ से लेके यहाँ तक। दैट मीन्स कि इस बार जो है वो बीएनबी ईथ इस तरह से परफॉर्म करे, यानी कि अगले 6 महीने में वापस अपना ऑल टाइम हाई बनाए यहाँ से। यानी कि ये कितना परसेंट मूव देगा, यहाँ से 50% मूव देगा। दैट मीन्स जितना ईथ परफॉर्म करेगा यूएसडी टर्म्स में, उतना उससे 50%
50% ज्यादा BNB मूव करेगा USD टर्म्स में, जो कि इसके BNB के USDT चार्ट में दिख रहा है। इसके USDT चार्ट में दिख रहा है कि ये अब ये ब्रेकआउट देने के मूड में है। जैसे ये ब्रेकआउट देगा तो किस तरह से इसका चार्ट परफॉर्म करेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरह से प्रेडिक्शन करके चलूं तो प्रोबेबली $1000 के आसपास तो जाना चाहिए। अब डिपेंड करेगा कि आपका इथेरियम कहां तक जाता है। अगर यहां से इथेरियम लेट्स से डबल ही होता है तो उस केस में आपका माइट भी जो BNB है वो हो सकता है आपका 1500 तक चला जाए। बट सबसे पहले BNB आपका यहां तक तो ज्यादा दिख रहा है। और अगर मैं ये बताऊं कि यहां तक तो आपको अगले 2 से 4 महीनों में BNB आपका $1000 तक तो ज्यादा दिख रहा है, जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट दे रहा है, और वो भी वीकली में ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसके बारे में एक बार मैं प्रॉपर रिसर्च है, एनालिसिस है, वो मैं करूंगा। अभी मैंने बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू इस चार्ट को देखा है, बट डेफिनेटली अच्छा चार्ट है। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस अबाउट ऑल्ट कॉइन मार्केट। और भी जो अच्छे ऑल्ट्स हैं मुझे बताइएगा। एंड अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये सब एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एट ऑल। एंड आई रिक्वेस्ट यू, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उसके ऊपर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, मेरी यूट्यूब एल्गोरिथम इस वीडियो को पुश कर पाए, मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस टाइप का और डिटेल्ड एनालिसिस लाता रहूं आप तक। एंड और भी बहुत सारे वीडियोस प्लान्ड हैं जिसमें मैं आपको टीच करूंगा कि कैसे आपको क्रिप्टो में पार्टिसिपेट करना है। सिर्फ ट्रेडिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करना है, फंडामेंटली कैसे पार्टिसिपेट करना है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको धीरे धीरे टीच करूंगा। बट बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए, तभी आपको मैं टाइमली अपडेट्स देता रहूंगा। अगर मैं वीडियो लाने में भी लेट होता हूं लेकिन मैं आपको यहाँ पे टाइमली अपडेट्स देता रहूंगा, मेरे लिए ज्यादा ईजी है, बिकॉज दिस वीडियो क्रिएशन इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड प्लीज बने रहिए, अभी भी हमारे पास चांस अगले 6 महीने में वी कैन डू वेरी वेल। आपको बस एक्यूमुलेट करना है, जहां जहां पे मौका मिलेगा आपको पैनिक सेल नहीं करना है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।